पाकिस्तान की तारीख की जो 75 साला तारीख है, उसमें पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हज करने नहीं जाएँगे बिकॉज़ दे डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स। इन्हें डर यह है कि आटा जो है 180 रुपए किलो हो गया है। इन्हें डर यह है कि खाने को चीजें नहीं मिल रही। इन्हें डर यह है कि अवाम इनसे नफरत कर रही है। बिजली के बिल इस कदर ज्यादा आ गए हैं कि 15-15, 16-16 हजार तनख्वाह वाले लोग जो है या बिजली का बिल अदा करें या अपने बच्चों का खाना। अब यही कोटा इंडियंस माँग लेंगे कि हमारे मुसलमानों को ज़्यादा दें। तो वो जो नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि दुनिया को ये बताया जाए कि हमारा मुल्क जो है, यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो वेल ऑफ हैं, इनके पास पैसा है और ये हज करना चाहते हैं। तो सऊदीज़ को लगेगा ना भाई कि हमें तो कस्टमर चाहिए। कारोबार चलें भी तो कैसे चलें? मुल्क में ज़र मुबादला ज़खायर की शदीद किल्लत है। हुकूमत एक एक डॉलर को तरस रही है। डॉलर बचाने के लिए खाम माल इम्पोर्ट करने पर पाबंदियां हैं। पैदावार यूनिट चलाने के लिए बिजली और गैस चाहिए, लेकिन वो बहुत महंगी है। अभी चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आया था, इससे पाकिस्तान ने बात की तो वो उल्टा गले पड़ गया। उसने कहा भाई साहब, हमारी पावर कंपनियां यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा के बैठी हैं, उनको पैसा ही नहीं मिल रहा, और पैसा मिल भी रहा है तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते चाइना, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है ही नहीं। पाकिस्तान ने कभी अपना कोटा वापस नहीं किया, अपना कोटा वापस नहीं किया हज का, और आज हमें वो कोटा अब इंडिया लेगा, ज़ाहिर बात है। इंडियन मुसलमान खुशहाल हैं, वो सौखे हैं, वो खुश हैं, वो पैसे कमाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने 75 साल के इतिहास में पहली बार हज तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब से मिले कोटे को वापस कर दिया है। बढ़ती महंगाई और आर्थिक तंगी के कारण पाकिस्तान में इस बार हज के लिए आवेदन उपलब्ध सीटों से कम आए थे। पाकिस्तान के धार्मिक मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 8,000 सरकारी योजना कोटा वापस कर दिया गया है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि इस कदम का उद्देश्य $24 मिलियन की राशि को बचाना था। अगर पाकिस्तानी सरकार कोटा सरेंडर नहीं करती तो उसे आवाम के लिए इतनी राशि का भुगतान करना पड़ता। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि ये बेहद शर्मिंदगी की बात है कि इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि अपने नागरिकों को हज करा सके। हमारे हिस्से की सीटें भारतीय मुसलमानों को दे देगा अब सऊदी अरेबिया। भारतीय मुसलमान बहुत खुश हैं कि वो भारत में रहते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान की तारीख की जो 75 साला तारीख है, उसमें पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हज करने नहीं जाएँगे बिकॉज़ दे डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स। सुनने में आ रहा है कि 8,000 सीट्स पाकिस्तान ने जो है वो वापस कर दी हैं, और हुकूमत जो है वो नॉर्मली 22-24 लाख रुपए का हज है जो प्राइवेट है, सरकारी पता नहीं 15-16 लाख रुपए का हज है। और जिसे आप ये कह लें कि अमूमन हुकूमत इस चीज़ से पैसे कमाती थी, लेकिन इतनी महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती। अब मैं देख रहा था कि जो एज़ पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो कि फोरकास्ट है दिस ईयर 2023 इज़ 0.6%। पिछले साल इट वाज़ 6% जीडीपी ग्रोथ थी। अगले साल जो फोरकास्ट है दैट इज़ 2%। इन्फ्लेशन पाकिस्तान की 2023 में, जब हम वी आर स्टैंडिंग हियर राइट नाउ, एज़ पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो 27-28% है, लेकिन ऑन ग्राउंड इससे बहुत ज़्यादा है। अब ये बताएं ना कि लोग हज करने नहीं जाएंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर जो है, और सुना है कि पाकिस्तान ने हज कोटा सऊदीज़ को वापस कर दिया। और ज़ाहिर बात है, आगे हम जाते थे और कहते थे हमें और कोटा दो, हमें और कोटा दो। और ज़ाहिर बात है, और जिसे ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट तो सब्सिडी भी देती है इसमें, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग नहीं करते। और इससे पहले ये होता था कि बैलेटिंग होती थी, ठीक है जी, कि लोगों को बैलेट के ज़रिए, अगर ज़्यादा लोग आ जाते थे तो बैलेट के ज़रिए उनको इंगेज कर लिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा क्या है कि बैलेट तो हुआ ही नहीं, जितने लोगों ने अप्लाई किया सबको दे दिया। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि आपके पास चॉइस ही नहीं है। अब ये इमेजिन कर लें कि हम $1-1 मिलियन डॉलर के लिए, $1-1 बिलियन डॉलर की दुनिया में भाग रहे हैं, और पाकिस्तान जो है, आईएमएफ हमें पैसे नहीं दे रहा। आईएमएफ हमें पैसे नहीं दे रहा, और हम ये कह रहे हैं जनाब कि हमें पैसे दो ताकि हम अपने कुछ दिन गुजार सकें। लेकिन इन रियलिटी वो जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है, वो कहते हैं हमारी सिचुएशन श्रीलंका से भी बुरी है। तो इमेजिन कर लें फिर किस तरह का इंप्रेशन पाकिस्तान का बाहर जा रहा है। इंडिया इस वक़्त देखें वो कहाँ-कहाँ बैठा हुआ है। मैं देख रहा कि इंडिया, इंडोनेशिया के जो सीईओज़ हैं वो बिज़नेस की बात कर रहे हैं, कि वो हमें किस तरह डाइवर्सिफ़िकेशन करनी है। सो जो इंडिया का बिज़नेसमैन है वो जो बात कर रहा है, वो तो हमारी लीडरशिप तो वो उनको समझ भी नहीं आएगी।
कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया जो है वो इंडोनेशिया से कह रहा है कि जी आएँ मिल के हम बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटीज़ खोलते हैं। आएँ हम मिल के जो है वो फ़ैसला करते हैं कि ये जो इमर्जिंग एशिया है वो उसको उसमें हमने अपना रोल कैसे प्ले करना है। और सारी जो एशियन इकोनॉमीज़ हैं जिसमें प्राइमरीली इंडिया एंड इंडोनेशिया है, वो दे आर सिटिंग टुगेदर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। ठीक है जी? और जितने भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं और ये वो कहते हैं कि ये इंडिया का चाइना मोमेंट है। ठीक है जी? मीन्स कि चाइना जैसे चाइना ग्रो कर रहा था ना, सो दिस इज़ इंडियाज़ चाइना मोमेंट, इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये कहाँ-कहाँ पे एशिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, जब इसके ऊपर डिस्कशन होती है, तो फिर वो कहते हैं जी इंडिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन बिकॉज़ वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ जो है वो उनकी वो ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी है उनकी, बाइंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, तो उनकी वो समझते हैं कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। सो इसलिए वो इंडिया जो है वो इंडोनेशिया के साथ बैठ रहा है। क्या पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ बैठ के ऐसी बातें कर सकता है? पाकिस्तानी बिज़नेसमैन किन लोगों के साथ बैठते हैं? ठीक है जी। सो ये जो इंडिया जो चाइना जिस तरह 80s और 90s में बैठ के ग्लोबल मार्केट कंपनियों के साथ बैठ के काम करता था और अपने आप को अट्रैक्ट करवाता था कि जी हम बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं, इसी तरह आज दुनिया इंडिया के साथ बैठ रही है। ये एक बड़ी अनफॉर्च्यूनेट किस्म की सिचुएशन है कि पाकिस्तान ने कभी अपना कोटा वापस नहीं किया। अपना कोटा वापस नहीं किया हज का, और आज हमें वो कोटा अब इंडिया लेगा, ज़ाहिर बात है। इंडियन मुसलमान खुशहाल हैं, वो सौखे हैं, वो खुश हैं, वो पैसे कमाते हैं। इंटरनल उनके बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं है कि वो कोई बड़ी वहाँ पे कोई जैसे कहते हैं ना रोज़ समोसे खाते हैं या मिठाइयाँ खा रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है, इंटरनल उधर बड़े मसले हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि वो वैसे तो वेल ऑफ है ना जितनी पाकिस्तान की। आप देखिए ना, जैसे आईपीएल के हवाले से उन्होंने इंडिया को चूज़ किया है, सऊदी अरब ने, पाकिस्तान को चूज़ नहीं किया। बिकॉज़ अगर आप आईपीएल के क्रिकेटर्स को चुनते हैं या इंडियन क्रिकेटर्स को चुनते हैं तो इमीडिएटली जो सऊदीज़ क्रिकेट मार्केट है वो उठ जाएगी। पाकिस्तान में आप चूज़ करें कि जी ठीक है, तो वो नहीं उठेगी, वो वैल्यू ही नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, तो सऊदीज़ बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अब यही कोटा इंडियंस माँग लेंगे कि हमारे मुसलमानों को ज़्यादा दें। तो वो जो नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि दुनिया को ये बताया जाए कि हमारा मुल्क जो है, यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो वेल ऑफ हैं, इनके पास पैसा है और ये हज करना चाहते हैं, तो सऊदीज़ को लगेगा ना भाई कि हमें तो कस्टमर चाहिए। वो एक है मुहावरा है ना कि वन डज़न्ट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स, कस्टमर्स आर मोर इम्पोर्टेंट एज़ कंपेयर टू द। इन्हें डर ये है कि आटा जो है 180 रुपए किलो हो गया है। इन्हें डर ये है कि खाने को चीजें नहीं मिल रही। इन्हें डर ये है कि अवाम इनसे नफरत कर रही है। बिजली के बिल इस कदर ज्यादा आ गए हैं कि 15-15, 16-16 हजार तनख्वाह वाले लोग जो है या बिजली का बिल अदा करें या अपने बच्चों का खाना। आपको पता है, आपको एक नई रिसर्च आपको बता दूं, नई रिपोर्ट रिसर्च आई है कि 35% लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है। 35% बच्चों को, लोगों ने अपने बच्चों को तालीम देना से खत्म कर दिया। तालीम मजबूरी तौर पे 23 मिलियन बच्चे हैं, तो आप अंदाजा ला लेना कितने बच्चे होंगे। 2 करोड़ 30 लाख। तो आप बताएं कि 35% उन किसी को मोटरसाइकिलों की दुकान पे, किसी को किसी जगह पे, किसी को किसी जगह पर, क्यों? कि उनके पास पैसे ही नहीं है। कहां से फीस देंगे, कहां से किताबें लाएंगे, कहां से उनके रिक्शे का किराया देंगे, कहां से मोटरसाइकिल पे छोड़ने जाएंगे, कहां से उन बच्चों के लिए लंच का इंतजाम करेंगे, कहां से उन बच्चों की फीसें अदा करेंगे, किस तरह करेंगे? अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो भूख से मर जाते हैं। अगर भूख खत्म करते हैं जितनी खत्म हो सकती है तो बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते। घर का किराया कितना देंगे?